अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस का एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इन सेंटेंसेस के एक्सरसाइज के बाद आप किसी भी सेंटेंस को के एक्टिव को पैसिव में आसानी से चेंज कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह तो ये तमाम सेंटेंस को अपने पास नोट भी कर लीजिएगा और इनको कोशिश करें कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। माई मदर ईट्स मैंगोज़। अब देखिए सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इनके हेल्पिंग वर्ब हम इज़ आर एम लगाते हैं। देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके नीचे कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज़ आर एम। वो हम दे रहे हैं किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को। ठीक है, और जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस के का जो ऑब्जेक्ट है हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस का। ठीक है, उसके बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद उसका जो सब्जेक्ट होता है हम उसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के तहत आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब देखें, माई मदर ईट्स मैंगोज़। ठीक है, अभी मैंगोज़ इनका ऑब्जेक्ट है, हम इसको कहाँ पे ले जाएंगे? सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे मैंगोज़। ठीक है, मैंगोज़ अब यहाँ पे ईट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मैंगोज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ज़्यादा के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? इज़ आर है, में ऑब्वियसली आर का यूज़ करेंगे, मैंगोज़ आर। ठीक है, और ईट ये आपका वर्ब है। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म कौन सा होगा? पहला होगा ईट, फिर होगा एट, फिर होगा ईटन। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म कौन सा होगा? ईटन, मैंगोज़ आर ईटन। और हम बाय लगा के क्या चीज़ लगाएंगे? माय मदर, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, हम उसको कहाँ पे लगाएंगे? पैसिव वॉइस में, माय मदर। ये जी इनका बन गया है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। हिज वाइफ अपब्रेडेड हिम फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द फैमिली फाइनेंस। अब इस सेंटेंस की तरफ हम देखें तो इस सेंटेंस का ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक बात याद रखना, देखिए इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक पहला हिस्सा है इसका, ठीक है, यहाँ तक हिज वाइफ अपब्रेडेड हिम। ठीक है, उसके बाद है फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द फैमिली फाइनेंस। ठीक है, अब ये इसका एक रीज़न बयान कर रहा है कि इसने अपडेटेड क्यों किया, इसको कोसा क्यों क्यों फैमिली इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी किसी में? फैमिली फाइनेंस को होल्ड करने में। ठीक है, अब ये जो सेकंड पार्ट है हम इसको वैसे ही रहने देंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए इतने बड़े सेंटेंस दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको क्या करें, इसका जो मेन जो थीम है हम उसको पकड़ेंगे। कौन सा है? हिज वाइफ अपब्रेडेड हिम, बस इसी चीज़ को हम पकड़ेंगे। अब यहाँ पे हिम इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसके अगर पैसिव वॉइस बनाएं तो इसके लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वाज और वर को। क्यों कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नीचे कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यू टेंस है। पास्ट कंटिन्यू टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? वाज एंड वर। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो ऑब्वियसली हम पास्ट कंटिन्यू टेंस के ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, ही वाज। ठीक है, ही के साथ वाज यूज़ होगा, वर यूज़ नहीं होगा। फिर उसके बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे अपग्रेडेड की? थर्ड फॉर्म। ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ही वाज अपग्रेडेड। ठीक है, किससे हुआ था? बाय हिज वाइफ, अपनी मिसेस से। ठीक है, अपनी बीवी से, अपनी बेटर हाफ से, बाय हिज वाइफ। ठीक है, अब आगे जो सेंटेंस है ना, फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द फैमिली फाइनेंस, इसी को ही हम लगा देंगे तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द फैमिली फाइनेंस। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है। उसके बाद हम अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। वी शुड अवॉइड ट्रैंक्विलाइजर इन ऑर्डर टू हैव अ गुड हेल्थ।
कि ये क्या कह रहे हैं, हमें ट्रैंक्विलाइजर को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अच्छे सेहत के लिए। ठीक है, देखिए इसमें भी दो चीज़ें हैं, इन ऑर्डर के बाद एक दूसरी चीज़ को बयान कर रहा है। ठीक है, जो आपका डिपेंडेंट क्लास है, और यहाँ पे हम जो मेन जो इसका थीम है वो क्या है, वी शुड अवॉइड ट्रैंक्विलाइजर, बस यही चीज़ है, हमें इसी ही को चेंज करें, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये सिर्फ बड़ा सेंटेंस है और आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वी शुड अवॉइड, देखें यहाँ पे शुड आ रहा है, इसका किसी देखा जाए तो किसी टेंस से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये किसी को स्ट्रेस देने के लिए, क्या चाहिए के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है, जैसे मस्ट है, मस्ट को भी यूज़ किया जाए, आर टू भी है आपका, मे है, माइट है, इस और कैन भी है। ठीक है, इस तरह के जब वर्ड आए ना तो उनको हम शुड है तो शुड को शुड ही रहने देंगे, इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, सिर्फ बी लगाएंगे, और कोई भी हमें चेंज नहीं करेंगे। बगैर जो टेंस के साथ जो चेंजिंग होती है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन शुड के साथ, या मस्ट हो तो मस्ट के साथ, कैन हो तो कैन के साथ, आर टू हो तो उसके साथ, सब के साथ हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ट्रैंक्विलाइजर, अभी हम यहाँ पे लगाए ट्रैंक्विलाइजर। क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ, उसकी राइटिंग का उसको आप इग्नोर करें। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर, आप देखें वर्ब इसका कौन सा है, मॉडल वर्ब शुड है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुड। शुड के साथ हमें आप क्या बताए, कौन सा लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, शुड बी अवॉइड, अब ये अवॉइड है वर्ब, आपका कौन सा वर्ब है, आपका मेन वर्ब है। अब इसके हर मेन वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म होता है, तो अवॉइड का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईडी का हम एडिशन करेंगे, क्या होगा, ईडी का एडिशन, अवॉइड का हो क्या हो जाएगा, अवॉइडेड। ठीक है, शुड बी अवॉइडेड। इसके बाद बाय के बाद वी का हम क्या लगाएंगे, अस। ठीक है, अब इसके बाद हम इस सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे, इन ऑर्डर टू हैव अ गुड हेल्थ। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। उसके बाद आगे हम अगले सेंटेंस की तरफ, व्हेन आई एम अलोन, इसके बाद इसने कॉमा दे दिया, आई हियर द फुट स्टेप्स ऑफ माई फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, क्या है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं अपने दोस्त के फुट स्टेप्स यानी उसके पाँव की आहट को मैं को क्या कर लेता हूँ, इमेज कर लेता हूँ, इमेजिनेशन कर लेता हूँ, यानी जहन में ले आता हूँ। ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, व्हेन आई एम अलोन, ये किसका एक हिस्सा हो जाएगा, ये आपका डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, तो उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट क्लास आता है, ये दूसरा पार्ट, आई हियर द फुट स्टेप्स ऑफ माई फ्रेंड, ये आपका मेन थीम है। देखिए इसमें आप भी हैं, वर्ब भी है, और उसमें ऑब्जेक्ट भी है, और ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद जो चीज़ें बयान कर रहा है वो चीज़ें भी हैं। ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, फुट स्टेप्स, फुट स्टेप्स। जब भी आप कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, जिस वर्ड से शुरू करते हैं, तो उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल ही होगा, ये आप हमेशा याद रखें। फुट स्टेप्स, किसके फुट स्टेप्स भाई, ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, फुट स्टेप्स ऑफ माई फ्रेंड। अब यहाँ तक आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखें फुट स्टेप्स, अब काफ़ी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि फुट स्टेप्स है तो यहाँ पे फ्रेंड है, तो फ्रेंड समझ के यहाँ पे इज़ लगा देते हैं, तो ये गलत है कि फुट स्टेप्स किसके हैं, क्योंकि ज़्यादा फुट स्टेप्स की बात करिए, फुट स्टेप की बात नहीं करी, तो किसके, दोस्त के फुट स्टेप्स की बात करिए, तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ना कि इज़। ठीक है, फुट स्टेप्स ऑफ माई फ्रेंड आर, पे हियर का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, हियर्ड, बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, बाय मी इन द इमेजिनेशन। इन द इमेजिनेशन। ठीक है, फुट स्टेप्स ऑफ माई फ्रेंड आर हेयर्ड बाय मी इन द इमेजिनेशन व्हेन आई एम अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे व्हेन आई एम अलोन, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। ये इसको आप कंसीडर ना करें, ना डॉट से कंसीडर करें, ना कॉमा। ठीक है, ये पेन ऐसे ही लग गया था। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब अगला सेंटेंस है नन लाइक्स हिम, यानी कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अब इसका सेंटेंस, अब ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऑब्वियसली इसमें इज़ और एम लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का क्या बना देते हैं, ही इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीवन,
भाई ऐसे नहीं बनेगा। देखें, आप सेंटेंस को आपने नहीं छेड़ना है, ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं चल रहा है जिसमें आप सर्टेन वर्ड्स को आप चेंज करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। नन लाइक्स हिम, अब हिम का सब्जेक्ट क्या होगा आपका? ही, ठीक है। इंडिफिनिट टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? लाइक का लाइक्ड। बाय क्या हो जाएगा? नन, ना के एनीवन, ठीक है। ही इज लाइक बाय नन। तो उसके बाद अगला सेंटेंस है द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर, ठीक है। अब देखें ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये देखें इसमें कैन आ गया है। मैंने आपको पहले क्या बताया था शुड के टाइम? शुड हो, आर टू हो, मस्ट हो, मे हो, कैन हो, इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे तो उनके बाद हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? नो मोर। काफ़ी स्टूडेंट्स को नो मोर को क्या कर देते हैं? नथिंग कर देते हैं, तो ऐसे ये बिल्कुल गलत है। तो आप नो मोर को नो मोर ही रहने दें प्लीज़, ठीक है। नो मोर कैन बी कंटेंड, ठीक है। अब इसके बाद का सब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो हमारे पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बाय द बॉक्स या बाय दिस बॉक्स, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब अगला सेंटेंस हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो काइंडली आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। ये जो ग्रीक है ना, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्या एक्सपेक्ट किया था? कि वो जीतेंगे। देखें, ग्रीक्स ये सब्जेक्ट तो एक आ गया, इसने इन्फिनेटिव लगा के दूसरा भी हमें वर्ब दे दिया, एक और वर्ब भी इसने यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद उसने ऑब्जेक्ट दे दिया द इंटरनेशनल ट्रॉफी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का क्या बनाते हैं? द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू विन बाय द ग्रीक्स। देखें, अब इंटरनेशनल ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, ग्रीक ने एक्सपेक्ट किया था कि वो इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतेंगे। किसी और ने इंटरनेशनल ट्रॉफी का एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये ग्रीक जीतेगा, ग्रीक ने खुद किया था। और ग्रीक ने यहाँ पे तीन, एक तो एक्सपेक्ट किया, एक तो विन किया। यहाँ एक तो यहाँ पे वर्ब दो आ रहे हैं, ये बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसका देखें, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हम इनको कुछ सेंस के बनाते हैं, ठीक है। सेंस कैसे होगा हमारा? देखें, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस सिर्फ इसी का बनाएंगे, ठीक है। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ग्रीक की जगह पे क्या लगाएंगे हम? इट, ठीक है। अब ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? वाज एंड वर। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। इट वाज क्या किया गया था भाई? एक्सपेक्टेड। इट वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। किससे? किसने किया था भाई? बाय द ग्रीक्स, बाय द ग्रीक्स, ठीक है। अब यहाँ पे टू है, हम टू को ख़त्म करेंगे और अभी इस सेंटेंस का हमने पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? टू को ख़त्म करके हम इसको से आपस में क्या बनाएंगे? कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करके हम क्या करेंगे? देखें, ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। ग्रीक ने पास्ट में, माजी में एक्सपेक्ट किया था कि वो इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतेंगे, यानी फ्यूचर में जीतेंगे। अब जब फ्यूचर की बात हो रही है तो हम अलग, जब ग्रीक्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए, इशारा के लिए हम क्या बोलेंगे? दे लगाएंगे, ठीक है। हमने दे लगा दिया, ग्रीक्स ज़्यादा है इसके लिए हमने क्या लगा दिया? दे। अब देखें, इसने माजी में एक चीज़ एक्सपेक्ट किया था कि फ्यूचर में ये चीज़ करेंगे, यानी ये चीज़, एक चीज़ जीतेंगे, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं पास्ट में, जब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप फ्यूचर का बात कर रहे हो वो भी पास्ट में, तो आप कभी भी विल नहीं लगाओगे, वुड लगाओगे। दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल, क्या है भाई ये? ट्रॉफी। ये आपका हो गया इसका जवाब। अब आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये बिल्कुल ऐसे समझें कि यहाँ पे भी लाइक है, फिर टू के साथ इसने फ्लेटर भी दे दिया, ठीक है। अब देखिए, वुमेन लाइक मैन टू फ्लेटर दैम। औरतें पसंद करती हैं कि मर्द उनकी तो तारीफ़ करें, उनकी खुशामद करें या उनकी चापलूसी करें, ठीक है। ये कौन चाहते हैं? औरतें चाहती हैं, ठीक है। अब देखें, वुमेन,
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एस ई एस आई एस का इजाफा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखें वुमेन, अब वुमेन और मैन दोनों को हम जब प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पे एन की जगह ई एन लगाते हैं, ठीक है। देखें ई एन है, और यहाँ पे भी देखें ई एन है, ठीक है। वुमेन, वुमेन क्या करते हैं, एक चीज़ को पसंद करते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वुमेन ही पसंद करते हैं तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे। हम इसको जिस तरीके से भी बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपका गलत होगा। तो हम इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वुमेन लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे टू है, टू को हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, टू बी में, टू बी। टू बी के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, थर्ड फॉर्म, टू बी फ्लेटर्ड बाय मैन। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दहम कहाँ चला गया। देखें औरतों के बारे में बताया जा रहा है, और ये दहम किन की तरफ इशारा कर रहा है, इन्हीं औरतों की तरफ इशारा कर रहा है कि ये चाह रही हैं कि मर्द हमारी तारीफ़ करें, ठीक है। तो वुमेन लाइक टू बी फ्लेटर्ड बाय मैन, ये होगा इसका पैसिव वॉइस। अब आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। देखें सेंटेंस काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह है नहीं। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि बड़ा नहीं है, बस इसको आप देखें ना, इसकी जो मेन जो थीम है ना, मेन जो पॉइंट है उसको आप पकड़ें, ठीक है। अब देखें इसका मेन पॉइंट क्या है। अब देखें स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है, इनगल्फ्ड द एरिया, बस ये है इसका मेन थीम, एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफ़िकल्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो मेन थीम है, जो मेन है, जिसमें देखिए हम ये आपका कंपाउंड नाउन भी आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका इनगल्फ, ये आपका वर्ब भी आ गया, इसका ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो हम ये पूरे एरिया में मान के स्मोक, ये शुआएं ये फैल गई हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, द एरिया, ऑब्जेक्ट को लेंगे द एरिया, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो हम इसके बाद एरिया तो एक ही जगह है, तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, वाज, ठीक है। द एरिया वाज इनगल्फ्ड, इनगल्फ्ड किस चीज़ से हुआ था भाई, बाय स्मोक एंड फ्लेम्स, ठीक है। ये आपके स्मोक एंड फ्लेम्स से हुआ था। ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। एंड अब आगे हम उसी सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे हम, एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। अब अगला ये सेंटेंस है, ये बहुत इस तरह के सेंटेंस यार काफ़ी आते रहते हैं, तो इनकी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखें ये आपका एक समझे कि डोंट शट योर बुक, अपना किताब बुक को बंद ना करें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, या आप उनसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसमें यू इज़ कंसीडर्ड एज सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें ये डोंट शट योर बुक, ये किसकी तरफ कह रहा है, यू की तरफ कह रहा है, सेकंड पर्सन कोई कह रहा है कि किताब को बंद ना करें। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको हम किस चीज़ से, इनके पैसिव बनाने का एक सिंपल सा तरीका, इनके हम लेट लगाते हैं। ये आपका फार्मूला है लेट, ठीक है, फिर प्लस जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, योर बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फार्मूला आप याद कर लें प्लीज़, ठीक है। लेट है प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो क्या हम लगाएंगे, नॉट, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी, उसके बाद प्लस हम क्या लगाएंगे, पी एंड पी क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टॉप होगा, जी प्लस स्टॉप कर दें, ठीक है। अब देखें लेट है, फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका वो होगा, फिर आपका नॉट होगा, फिर आपका बी होगा, फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल या आपका वर्ड की थर्ड फॉर्म जो भी है वो होगा, ठीक है। अब देखें, अब हम आते हैं सेंटेंस की तरफ, डोंट शट योर बुक, ठीक है। अब पहले हम क्या लेंगे, लेट को, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। उसके बाद हम इसके लेंगे ऑब्जेक्ट को, इसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, योर बुक, लेट योर बुक। उसके बाद प्लस हम क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद प्लस क्या होता है, बी,
ठीक है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये आपका वर्ब है। देखें ये शट ऐसा फॉर्म है जिसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है, शट शट शट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शट, और प्लस क्या है इसका, अब भी ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉप नहीं लगाई हुई है। ठीक है, अब आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस ही है। देखें, ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह के टाइम जो है ना एक सेब आप खाया करें। ये आपको एक किस्म का सजेशन दे रहा होता है। तो कहते हैं ना कि क्या यार, एक उसका प्रोवर्ब भी कहा जाता है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ठीक है, रोज़ाना एक सेब खाइए, डॉक्टर के पास ना जाइए, ये वही चीज़ है। ठीक है, अब देखें, ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है और मैंने आपको बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को इस फार्मूले के तहत हल किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या था, डोंट था। अब देखें, डोंट ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, तो ये फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा। अगर हम डोंट नहीं लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे चलते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस आपका डॉट। अब लेट की जगह पे हम क्या लगाएंगे, लेट। अब उसके बाद आए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ भी है, बी प्लस बी, लेट एन एप्पल बी। उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल के लिए इसकी वर्ब की कौन सी ईट है, ईट का फर्स्ट सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। लेट एन एप्पल बी ईटन इन दी मॉर्निंग। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से भी इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो उसका जो बिल्कुल वैलिड जो फार्मूला है उसी के तहत है। यू आर एडवाइज्ड टू ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, ये भी इसका बन सकता है। ठीक है, कि आपको एक टाइप का एक मशहूर सजेशन दे रहा है कि आप एक रोज़ाना सुबह एक सेब खाएं, तो हम यू का ही सहारा लेंगे। क्यों? क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में यू को तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये जितने भी सेंटेंस होते हैं सेकंड पर्सन की तरफ जो है इशारा कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अगला सेंटेंस, ही इज़ लाफिंग। ये इन ट्रांजिटिव सेंटेंस है तो नो चेंज। ठीक है, अब आते हैं अगले सेंटेंस की, तो यू मस्ट रिटर्न द लोन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मस्ट, शुड, कैन, मे, माइट, इस तरह के अगर वर्ड हैं तो उनके आगे हम सिर्फ बी लगाएंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द लोन। मस्ट क्या लगाएंगे भाई, अब हम ई बी लगाएंगे, मस्ट बी। ठीक है, अब रिटर्न है, रिटर्न का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, रिटर्नड। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिटर्नड। ठीक है, द लोन मस्ट बी रिटर्नड किससे भाई, बाय यू। ठीक है, जल्दी पैसे पे कर लें भाई, ऐसे ना पीछे आ जाए आपके। ठीक है, अगला सेंटेंस, हम अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब। देखें, मैंने काफ़ी पिछले सेंटेंस को भी आप देख लें, इन सेंटेंस को भी देख लें, फिर इन सेंटेंस को भी देख लें। ऐसे समझे कि अगर आपने एक्टिव पैसिव अगर आपने पढ़े हुए हैं ना, अगर इन एक्सरसाइज को आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप किसी भी टेस्ट को आराम की बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी इसके जो रूल्स हैं इनको सबको कवर कर रहे हैं, जितने भी आपके रूल्स हैं। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको इम्परेटिव दे दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो कंपाउंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो भी मैंने दे दी, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखें, आप शुड हैव, इस तरह के भी सेंटेंस आपके होते हैं। ठीक है, आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब, ये कह रहा है कि मुझे एक जॉब शुरू कर लेना चाहिए था, क्योंकि अभी इसने ये जॉब शुरू नहीं की है। अब ये सोच रहा है काश मैं माजी में जो ना एक साल पहले मैं यहाँ पे आया था, मुझे ये जॉब स्टार्ट करना चाहिए तो आज मेरा जॉब जो ना काफ़ी मेरी प्रमोशन फलाना वो जो चीज़ें हैं वो हो जाती। तो ठीक है, हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। देखें, जहाँ पे भी शुड हैव, मस्ट हैव, आर टू हैव, ठीक है, इस तरह किसी भी मॉडल वर्क पे साथ हैव आ जाए, ठीक है, तो आप वहाँ पे उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, बताएं भाई, क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। इसको बीन भी कहते हैं, बिन भी कहते हैं। ये थोड़ा एक टाइप का जो है ना झगड़ा है आपके अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश का, तो हम इसका बिन नहीं बिल्कुल बिन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं भाई, बिन यूज़ करते हैं। अब देखें, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया, और एक टाइप का नाउन भी हो गया। ठीक है, अब देखें, आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आ जॉब आपका क्या है भाई, आ जॉब आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम आ जॉब को हम जब सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे ले आएंगे तो ऐसी बात है आपका
बड़ा हो जाएगा, ठीक है। A job should have been started by me। ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। यू आट टू हैव टोल्ड अ लाई। देखिए ये सेंटेंस काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। कोई भी नया बच्चा हो जिसने एक्टिव स्पेसिफाइड टेंसेस के हिसाब से कर ली हो, वो उसको नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एडवांस की जो स्ट्रक्चर है उस पर उसने काम नहीं की हुई है। अगर आप इस पर काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा ये। यू आर टू हैव टोल्ड अ लाई। देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया था कि आर टू हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, इस तरह के जो जितने भी सेंटेंस हैं आपके, कैन हैव, ठीक है, इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं तो उसके लास्ट में आप क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। अब यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट क्या है? आ लाई। आ लाई यानी झूठ। आ लाई आट टू हैव बिन टोल्ड बाय यू। ये भाई हो गया आपका पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस है स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। ये इसको जो ना ऐसे समझे कि एडवाइस भी दे रहा है या डांट के कह रहा है कि भाई सच बोलें, झूठ ना बोला करें। झूठ बोलना जो है ना हमारे पैगंबर ने भी पसंद नहीं किया था, तो आप ही ना भी बोला करें और नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। स्पीक द ट्रुथ। इसका फार्मूला मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। कौन सा है भाई? यही फार्मूला है, यही चीज़ है। यहाँ पे एक सेब की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी? एक सच्चाई की बात हो रही है, एक ट्रुथ की बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसका कैसे बनाएंगे? लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। ये भी इसका हो सकता है, या ऐसे भी कह सकता है यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। ये भी इसका हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है मैं वर्क हार्ड। देखिए ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका ना ऐसे समझे कि ना सर है ना पाँव है। जब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना तो वर्क हार्ड, देखिए इसमें आप बस सिर्फ कह रहे कि मेहनत करें। ये इस तरह के सेंटेंस, ये भी इनको भी हम सेंटेंस कहते हैं। आपको पता है कैसे? देखिए आपके पास एक वर्ड है कम। कम, आप कम की क्या मानी लेते हैं? आना, ठीक है। जब हम इसके लास्ट में हम डॉट लगाएंगे तो ये आपका वर्ड, आपका सिंपल सा एक वर्ब नहीं रहेगा, ये पूरा आपका एक सेंटेंस होगा जो आपको एक, लेकिन आप सेंटेंस क्या होती है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस, ठीक है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। देखिए ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या सेंस दे रहा है? कि कम यानी आओ, फिर इसका मानी आना नहीं होगा, इसका मानी होगा आओ, यानी मेरी तरफ आओ, ठीक है। तो ये भी इस तरह के ही सेंटेंस होते हैं और जिसको भी इम्परेटिव में कंसीडर किया जाता है। अब देखें वर्क हार्ड है, अब देखें ना इसका सर है ना इसका पाँव है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में सिंपल है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में यू को सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है हम यू का ही हेल्प लेंगे, तो यू आ गया। अब देखें वर्क हार्ड, ये आपसे अभी कह रहा है कि अभी वर्क हार्ड, मतलब ये एक चीज़ अभी चल रहा है, तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक आप इसे कंसीडर कर लें या इसको बी फॉर्म कंसीडर कर लें। मैं आपको सिंपल सा एक बता रहा हूँ, वो एक अलग एक खाता है बी फॉर्म के, जो बी फॉर्म मॉडल एक्सिलरी वर्ब, वो टेंसेस का एक अलग एक सिस्टम है। इंशाल्लाह इस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब देखिए यू के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे? नहीं, यू के साथ हमेशा आर ही यूज़ की जाती है जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बेशक वो फिर कंटिन्यू टेंस हो, बेशक वो आपका बी फॉर्म सेंटेंस हो, ठीक है। अब देखें यू आर, देखिए वर्क हार्ड के आप अगर वर्क हार्ड अगर वर्ड की तरफ, इस सेंटेंस की तरफ, इसके जो मेन जो पॉइंट है इसकी तरफ देखें तो ये इसको क्या कर रहा है? एक नसीहत दे रहा है। अब कुछ लोग सुन के वर्क हार्ड यानी इसको कह रहा है कि भाई आर्डर दे रहा है। देखें ये आर्डर नहीं दे रहा, आर्डर किसी काम के लिए देते हैं, इस काम से उस बंदे का भी फ़ायदा है, जो वो मेहनत करेगा तो पास होगा। तो ऐसी बात है, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है ना नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे,
तो यहाँ पे आप देखें यू आर एडवाइज्ड, क्या चीज़ होगा, एडवाइज्ड। देखिए ऐसे सेंटेंस के बाद दैट नहीं लगाते हैं बल्कि टू लगाता है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला सेंटेंस है डोंट वेस्ट टाइम। आगे आपने पढ़ा था ना पहले, डोंट शट योर बुक, ये उसका मैंने आपको फार्मूला बताया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पार्टिसिपल या ऑब्लिक वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसी के तहत हम इसे हल करेंगे। पहले हम क्या लगाएंगे, लेट द टाइम। आप कोशिश करें कि मैं जब आपको जब इसके बारे में जब असल जो थ्योरी है, जो इसका असल जो फार्मूला है जब मैं बताता हूँ तो ये किस तरह चेंज होगा ना, तो आप मेरे वीडियो को स्टॉप करें, फिर उसका आप खुद बनाएं, फिर उसके बाद जो मैं बनाऊंगा उसके साथ इसका कंपेयर करें कि आपने आया ठीक बनाई थी या नहीं। यहाँ अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैन इज़ एरर। ठीक है, डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है, लेट द टाइम। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, बी। ठीक है, अब वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वेस्टेड। ठीक है, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। और देखिए टाइम वेस्ट ना करो भाई, मेहनत करो, पढ़ो। इसका हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो उसका मेहनत करेगा पढ़ेगा तो उसको हम किस चीज़ में कंसिडर करेंगे, एडवाइस में। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम या नॉट वेस्ट द टाइम। ठीक है, इस तरह भी बनेगा। तो ये है गेट आउट, ये भी इसी तरह का सेंटेंस है जो उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। गेट आउट, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ, यू आर। ठीक है, ओ शिट, यू आर ऑर्डर। ठीक है, अब अगला सेंटेंस आता है ये। देखिए ये सेंटेंस काफ़ी आपके लिए कन्फ्यूजन भी होगा। ठीक है, इसमें मैं काफ़ी चीज़ें आपको स्किप भी करके दूंगा। कैसे, आप देखें, दे गेव a term paper to all the students and asked for them to be delivered in the best way। ठीक है, अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, दे गेव a term paper to all the students। ठीक है, ये गेव a term paper नहीं होगा, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट, टू ऑल द स्टूडेंट्स। टू के बाद जो ये पूरा जो कंप्लीट आ रहा है आपका, ये आपका इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये सॉरी ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने आपको कौन से वर्ब बताए थे भाई, वाज एंड वर। अब यहाँ पे तो सारे स्टूडेंट की बात है, तो क्या हम वाज लगाएंगे ना, बिल्कुल वाज ही लगाएंगे, नहीं सॉरी वर लगाएंगे। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स वर, फिर कौन सी फॉर्म लगाएंगे भाई, थर्ड लगाएंगे ना कि सेकंड। और इसका ये गिव के मानी है देना, इसका सेकंड फॉर्म गेव होगा, थर्ड फॉर्म गिवन होगा। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स वर गिवन। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेंटेंस हो गया। क्या दिया गया था भाई, ऑटम पेपर, ऑटम पेपर। ठीक है, अब भाई तमाम स्टूडेंट को क्या टर्म पेपर दिया गया था। अब ऐसे नहीं कि बाय बहुत लोग बाय दैम करके फिर आगे एंड देखें, अभी सेंटेंस आगे चल रहा है तो ऐसी बात है हम बाय दैम तो यूज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के लिए दो कामों का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, कि भाई एक ही सब्जेक्ट ने क्या किया, तमाम तालिब इल्मों को टर्म का पेपर दिया, और उसके बाद एक और हुक्मनामा भी जारी कर दिया कि भाई ठीक है ये आपने डिलीवर करना है बेस्ट वे से। ठीक है, अब जैसे बाय देम हम नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका जो दे है हम इसको स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद हम एंड लगाएंगे। ठीक है, एंड आस्क्ड। देखें, एंड आस्क्ड के बाद आप नहीं कि फॉर देम टू बी डिलीवर्ड, नो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, एंड आस्क्ड, और किसको कहा, उनको। हम किसको क्या करें, फार को स्किप करेंगे। ठीक है, एंड आस्क्ड देम। देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये कॉमन सेंस से ज़्यादा सॉल्व होते हैं, तो कोशिश करें कि आप सिर्फ जो टेंसेज हैं उन तक की जो ना महदूद ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ना जो आपके इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट जो क्लासेस होते हैं तो आप उन पे प्रैक्टिस किया करें, ताकि
आपको टफ से टफ जो भी पैसेज दिया जाए आप उसको भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। एंड आस्क्ड देम, ठीक है, टू बी डिलीवर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब आस्क्ड देम को कहा कि इसको डिलीवर करें, तो सिंपल सा समझ रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी को ख़त्म कर देंगे। तो क्या होगा, बी को ख़त्म करेंगे, क्या होगा, टू। टू के बाद हमेशा याद रखें कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, पहली फॉर्म यूज़ की जाती है। तो हम यहाँ पे जो डिलीवर है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डिलीवर्ड का डिलीवर होगा, टू डिलीवर क्या कर देंगे, इन दी टाइम। देखें, हर वो सेंटेंस ज़रूरी नहीं कि बाय के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट का भी जिक्र किया जाए। देखें कि इनको काम दिया गया है, ज़ाहिर सी बात है किसी ने ही तो दी तो होगी ना, ठीक है। और उनको कहा भी गया है कि भाई इनको टाइम पे डिलीवर भी करें। ज़रूरी नहीं है कि हम बाय के बाद इसका डैम कुछ भी लगा दें, ये ज़रूरी नहीं है, ये कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे एक और सेंटेंस है, ऐसे ऐसे मैं आपको ख़ुद ऐसे बना के देता हूँ। देखें ये सेंटेंस है, समवन लाइक्स यू। देखिए अब इस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले लाएंगे। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, यू के साथ आर, यू आर लाइक्ड, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि बाय के बाद आप समवन लगाएं, आप नहीं लगाएं तब भी आप स्टॉप लगा दें, आपका सेंटेंस ठीक होगा, गलत नहीं होगा, बेशक आप समवन को लगाएं या ना लगाएं। तो ये भी इस तरह का ही सेंटेंस है आपका, कि अगर आप इसका बाय के बाद आप इसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। ये आपके सेंटेंसेस थे जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये समझा दूँ। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे नए वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और दूसरी चीज़ है परसिवरेंस, मुस्तकिल मिजाजी ज़रूर रखें, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। जब आप मुस्तकिल मिजाजी नहीं करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर उससे काम नहीं बनेगा। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।